हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ये तीसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं तीसरे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बना चुका हूँ। ये मैं थर्ड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ साथियों। मेरे साथ साथियों जुड़े रहिएगा। मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा साथियों। देर न करते हुए मैं वीडियो को आगे आगे बढ़ाता हूँ और मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में आ सकता है साथियों 4 नंबर में। कितने अंक का साथियों आ सकता है? 4 नंबर में आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देर न करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ साथियों। देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए साथियों, क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? कह रहा है कि वह भिन्न क्या है। जब भी ऐसा साथियों सवाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? हल में क्या करेंगे? पहले मानेंगे। माना कि क्या करेंगे साथियों? माना कि देखिए कह रहा है साथियों, कह रहा है कि वह भिन्न क्या है। हम क्या मानेंगे साथियों? माना कि भिन्न बराबर साथियों हम क्या मानेंगे? x/y। क्या मानेंगे? x/y। और देखिए साथियों, ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं साथियों? ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को साथियों हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हर कहते हैं। तो देखिए साथियों, देखिए हम हल करते हैं। देखिए साथियों, क्या कह रहा है कि माना कि क्या लिखेंगे साथियों? हल में माना कि भिन्न बराबर। देखिए साथियों, क्या करेंगे? भिन्न बराबर क्या मानेंगे? x/y। क्या मानेंगे साथियों? x/y। ऊपर वाले को साथियों हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वालों को साथियों हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? माना कि भिन्न बराबर x/y। ये हमने माना है। फिर देखिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को साथियों क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो देखिए साथियों, हम करते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि क्या कह रहा है प्रश्न उसके अनुसार। तो हम लिखेंगे साथियों। देखिए, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या क्या है प्रश्न देखिए, हम पहले लिखेंगे x/y। ये साथियों हमने लिख लिया x/y। देखिए साथियों, पहला। अब देखिए साथियों, हम फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे। किसमें जोड़ दे साथियों? कह रहा है अंश में एक जोड़ दे। तो देखिए साथियों, अंश में हम एक क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। देखिए साथियों, अंश में एक जोड़ दे रहे हैं। फिर कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। देखिए साथियों, कह रहा है हर में से एक घटा दे। कह रहा है एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो कह रहा है कि भिन्न एक में बदल जाती है। किसमें साथियों बदल जाती है? भिन्न एक में बदल जाती है। तो देखिए साथियों, इसे हम क्या करेंगे? यहाँ तक के समीकरण नंबर 1 आपका बनेगा। पहले हम समीकरण नंबर 1 बना लगे। तो देखिए साथियों, इसके बटे में हम मानते हैं 1। क्या मानते हैं साथियों? इसके बटे में मानते हैं 1। अब देखिए साथियों, 13 गुणा कर दीजिए। क्या कीजिए? कैंचिया गुणा 13। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। देखिए साथियों, एक का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्या आएगा? x ही आएगा। फिर प्लस है प्लस, फिर एक का गुणा हम एक में करेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। फिर देखिए साथियों, एक का गुणा हम y में करेंगे तो क्या आएगा साथियों? y आएगा। फिर एक का गुणा करेंगे हम एक में तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा साथियों? -1। अब देखिए साथियों, हमें समीकरण बनाना है। ये x है तो लिख लीजिएगा x लिख लिया। फिर देखिए, बराबर के इस साइड आपका +y है तो पक्षांतर कर दीजिए। इस साइड क्या हो जाएगा साथियों? -y। अब देखिए, बराबर में -1 आपका उस साइड तो ये है साथियों। अब देखिए, ये क्या है? देखिए साथियों, ये क्या है? +1 बराबर के इस साइड है तो पक्षांतर कर दीजिए उस साइड तो क्या हो जाएगा साथियों? -1 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों, x बराबर -1 और -1। देखिए, माइनस क्या होता है साथियों? हमेशा जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। तो क्या आ जाएगा साथियों? -2 आ जाएगा। समीकरण नंबर
अब एक आ गया। देखिए साथियों समीकरण नंबर एक बन गया। आप कर लीजिएगा साथियों। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 भी बना लेंगे। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे साथियों इसी प्रकार से, इसी 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 प्रकार से इसी प्रकार से देखिए सर, जैसे हमने इसको हल किया है सेम ऐसे इसको भी हल कर लेंगे। देखिए इसी प्रकार से साथियों क्या है, x बटे में y, आपका भिन्न क्या माने हैं साथियों, x बटे में y, ये हमने भिन्न लिख लिया। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दे, किसमें कह रहा है साथियों, देखिए हर, देखिए साथियों यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दिया। अब तो देखिए साथियों नीचे वाला क्या होता है, आपका हर होता है, हर में एक जोड़ दे। देखिए साथियों हमने हर में एक जोड़ दिया। देखिए साथियों हर में एक जोड़ दे कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाता है साथियों, 1/2 हो जाती है। किसमें हो जाता है साथियों, 1/2 हो जाता है, यानी कि 1/2 भिन्न में आपका हो जाता है साथियों। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिएगा। कैसे गुणा, इसका इसमें। तो देखिए साथियों 2 का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 2x आएगा। अब फिर एक, देखिए साथियों 1 का गुणा हम करेंगे y प्लस 1 में करेंगे तो देखिए साथियों क्या आएगा, 1 का गुणा जब हम y में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, y आएगा। फिर क्या है प्लस, फिर देखिए 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो साथियों क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या है 2x है तो 2x लिख लीजिए। फिर देखिए बराबर के इस साइड, देखिए बराबर के इस साइड आपका क्या है प्लस y है, तो पक्षांतर कर लीजिए, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस के y। अब देखिए साथियों बराबर के उस साइड आपका तो एक ये, देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करके x और y का मान हम निकाल लेंगे। तो फिर x का मान और y का मान रख देंगे तो आपका भिन्न आ जाएगा। तो देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम हल करते हैं। तो देखिए साथियों तो मैं समीकरण नंबर 1 को लिख रहा हूँ। देखिए साथियों x माइनस y बराबर के -2 और समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 1 के नीचे समीकरण नंबर 2 लिख लो। क्या हो जाएगा साथियों, 2x फिर माइनस के y और बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों युग्म का मतलब होता है जोड़ा, किसी एक को जोड़ा बनाओ, यानी किसी एक का सेम पेयर मिलना चाहिए। तो देखिए साथियों ये 2x है लेकिन a x है, इसका जो जोड़ा नहीं बना है। तो देखिए साथियों y सेम है, ये y कट जाएगा। तो देखिए साथियों लेकिन ये माइनस है, माइनस कभी कटता नहीं। जैसे ही साथियों हम लिखेंगे घटाने पर, किस पे लिखेंगे, घटाने पर, जैसे ही घटाने पर हम साथियों करेंगे तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। देखिए इसके पहले क्या है +2 हद क्या हो जाएगा साथियों -2। अब देखिए हमेशा नीचे वाले चिन्ह में परिवर्तन होगा साथियों। देखिए ये माइनस के y है तो क्या हो जाएगा साथियों प्लस में y। आप देखिए इसके पहले क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा। देखिए अब देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा साथियों देखिए ये क्या है +y, अब ये क्या है -y, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों माइनस के 2x और देखिए साथियों प्लस के x, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा माइनस के x। क्या बचेगा साथियों माइनस के x। अब देखिए साथियों माइनस के 1 तो आएगा लेकिन x के पहले 1 नहीं लिखा जाता। तो देखिए साथियों अब बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे माइनस, हो गया। अब फिर क्या है साथियों बराबर, तो बराबर। अब देखिए साथियों माइनस के 1 और माइनस के 2 जोड़ेंगे, माइनस जुड़ जाता है और बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखो माइनस साथियों कट गया तो x बराबर क्या आएगा साथियों आपका 3 आ गया। क्या आ गया साथियों 3, x का मान क्या आ गया साथियों 3 आ गया। अब देखिए साथियों x का मान हमें मिल गया तो अब हम साथियों क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं साथियों, y का मान। अब देखिए साथियों हम लिखेंगे x का मान, आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, आपका y का मान निकल करके आ जाएगा। तो देखिए साथियों हम देर न करते हुए समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं x का मान रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये है, तो लिख लीजिएगा x माइनस वाई बराबर में क्या है, -2। समीकरण नंबर 1 हमने लिख दिया। अब देखिए साथियों x के स्थान पे, देखिए साथियों x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखिए साथियों x के स्थान पे हमने 3 रख दिया, फिर क्या है माइनस के y, तो माइनस के y, फिर बराबर में क्या है साथियों -2, तो -2 लिख लीजिए, -2। तो देखिए हमें साथियों y का मान निकालना है, तो देखिए -y बराबर -2 को हम बाहर कर लेते हैं, -y बराबर में -2 को बाहर किया। फिर देखिए साथियों ये क्या है आपका बराबर के इस साइड +3y है, तो पक्षांतर कर दीजिए, उधर क्या हो जाएगा साथियों -3y हो जाएगा। देखिए फिर साथियों माइनस के y, देखिए साथियों -2 और -3, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, तो -2 और -3 जोड़ेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आ जाएगा साथियों -5 बड़े वाले का चिन्ह, तो देखिए माइनस माइनस से कट गया, तो साथियों y का मान क्या आ गया साथियों, आपका आ गया y का मान 5 आ गया। क्या आ गया साथियों, y का मान 5। देखिए साथियों x का मान और y का मान आ गया। तो देखिए साथियों कह रहा है कि वह भिन्न क्या है। तो देखिए साथियों हम लिखेंगे अतः करके आंसर, अतः भिन्न बराबर, यही पूछा था ना साथियों आपसे, अतः भिन्न बराबर हमने क्या माना था। देखिए साथियों भिन्न बराबर आपने क्या माना था, x बटे में y, ये है ना भिन्न बराबर। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, x का मान जो है रख दीजिएगा। x का मान क्या है साथियों, x का मान क्या है साथियों, देखिए x का मान क्या है, x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 3। तो देखिए साथियों 3 हमने रख दिया, बटे में y का मान कितना है साथियों, 5 है, तो आ गया देखिए 5। ये यानी कह रहा है कि वह भिन्न क्या है। तो देखिए भिन्न बराबर क्या आ गया साथियों, आपका 3/5। ये क्या आ गया साथियों, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया साथियों, आपका यही है आंसर। कह रहा है वह भिन्न क्या है। तो देखिए साथियों क्या है, आपका 3/5, ये आपका भिन्न आ गया साथियों। ये आपके लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा साथियों। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा साथियों। घर पे जितना मैं सवाल फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का मैं साथियों लेकर गया, जितना सवाल मैं बता चुका साथियों, घर पे वो सब सवाल रिवीजन करिए, लगाइए, अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा साथियों। अब ये आपके लॉन्ग में 4 नंबर में आएगा साथियों। देखिए साथियों मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं आपका एक अंश और हर वाला सवाल सोल्व करा चुका हूँ साथियों। ये अगला प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, ये आयु निकालने वाला सवाल है। इससे पहले मैं पार्ट 2 में आयु निकालने वाला सवाल एक बताया था। इस वीडियो में भी मैं लेकर के आयु निकालने वाला सवाल आया हूँ साथियों। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा साथियों। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। अब ये आपके लॉन्ग में आएगा, कितने नंबर में आ सकता है साथियों, 4 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। ये सब सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है साथियों। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा साथियों। देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों क्या कह रहा है प्रश्न, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कितनी है, मतलब वही ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखिए साथियों जब ऐसा सवाल दिया जाएगा तो हम पहले क्या करेंगे, हल में लिखेंगे माना की, क्या करेंगे, माना की। देखिए साथियों माना की, देखिए कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखिए पहले बात हो रही नूरी की आयु, पहले किसकी बात है, नूरी। तो पहले हम मानेंगे, जब भी आयु निकालने वाला सवाल आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे। इसलिए माना की नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं साथियों, क्या मान लेते हैं, x वर्ष। क्या मानते हैं, x वर्ष। क्या मान लिया साथियों, x वर्ष। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है कि तथा सोनू की
वर्तमान वर्तमान आयु, क्या मानते हैं, सोनू की वर्तमान आयु। देखिए साथियों, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष। क्या मान लेते हैं साथियों, वाई वर्ष। क्या मान लिए साथियों, वाई वर्ष। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है, हम कहते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं कि देखिए साथियों, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न, इसके अनुसार चलते हैं। देखिए साथियों क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और कह रहा है कि आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की भी आयु हम निकालेंगे और पहले सोनू की भी आयु निकालेंगे। तो देखिए साथियों, नूरी की आयु हमने क्या माना, एक्स। तो देखो ये क्या हो गया, एक्स। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है साथियों पहले। पूर्व का मतलब पहले क्या होता है, पूर्व का मतलब पहले। पहले का मतलब हुआ कि घटाएंगे, तो यानी सोनू, देखिए नूरी की आयु में हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। देखिए साथियों घटा दिए 5, घटा दिए 5। फिर देखिए क्या कह रहा है साथियों, फिर देखिए साथियों, फिर कह रहा है कि, फिर देखिए साथियों हमने ये कर लिया। फिर देखिए बराबर करते हैं, क्या करते हैं साथियों, बराबर किया। फिर कह रहा है कि देखिए अब फिर लेकिन कह रहा है कि ऐसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गया, सेम ऐसे हम कहेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी आयु करेंगे। किसका करेंगे, देखिए ये सोनू की आयु हमने क्या माना, वाई। तो यहाँ लिख लीजिएगा साथियों वाई। क्या हो गया, वाई। वाई हो गया। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, माइनस, क्या हो गया, माइनस। अब फिर देखिए साथियों कह रहा है, देखिए साथियों ये बना आपको, कह रहा है कि देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी देखिए नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब हुआ कि 3 का गुणा करेंगे। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब हम 3 से गुणा कर देंगे सोनू की आयु में। तो देखिए साथियों अब हम हल कर लेते हैं। ये क्या है, x - 5 लिख लीजिए। फिर बराबर, देखिए साथियों बराबर किए। फिर 3 का गुणा हम y में करेंगे। साथियों किस में करेंगे, y में करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा हम y में कर देंगे, क्या आएगा 3y। फिर देखिए साथियों क्या है, माइनस कर दीजिए। फिर 3 का गुणा 5 में, 3 बचे 15, क्या आ जाएगा 15 आ गया साथियों। अब फिर देखिए ये साथियों लिख लीजिएगा, x माइनस 5 है तो x - 5 कर लिया। अब देखिए साथियों क्या करते हैं, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा साथियों, ये क्या है आपका बराबर के इस साइड क्या है साथियों, प्लस में 3y है, तो इसे इधर पक्षांतर कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका साथियों, माइनस, देखो ये क्या साथियों, इसके पहले +3 है तो ये इधर पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा -3y। अब देखिए साथियों बराबर के उस साइड क्या है, -15, तो ये है -15। अब देखिए साथियों ये क्या है, x है, x है तो x लिख लो। फिर देखिए क्या है, x के बाद y है तो देखिए x हो गया। फिर देखिए -3y लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, -3y होगा। फिर बराबर में देखिए -15, तो ये इस साइड। अब देखिए साथियों -15 तो इस साइड था ही। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या है, -5 है। क्या है साथियों, -5 है, तो बराबर के इस साइड है तो बराबर उस साइड पक्षांतर कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा साथियों, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, +5 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या है, x - 3y लिख लीजिए। फिर देखिए -15 और +5 घट जाएगा। 15 में से आपका 5 जाएगा, क्या बचेगा साथियों, 10। और बड़े वाला का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। देखिए समीकरण नंबर 1 बन के आ गया साथियों। अब जैसे हमने इसको किया, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार से साथियों, इसी प्रकार से करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे, देखिए यहाँ तक आपका समीकरण नंबर 1 बना था। अब देखिए समीकरण नंबर 2 क्या रहा है कि, देखिए साथियों कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या है, 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है आगे। क्या होता है, पश्चात का मतलब आगे। तो देखिए नूरी की आयु हम 10 वर्ष पश्चात पहले निकालते हैं। तो देखिए सर नूरी की आयु हमने क्या माना था, x। तो यहाँ लिख दिया। कह रहा 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है आगे।
आगे का मतलब बाद में। तो देखिए क्या करेंगे, नूरी की आयु में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, पश्चात का मतलब आगे यानी जोड़िए। देखिए ये आ गया किसके, नूरी की आयु। अब बराबर फिर क्या रहा, देखिए सेम ऐसे सोनू की भी आयु में करेंगे। क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात, सोनू की आयु हमने क्या माना वाई, तो यहाँ करेंगे वाई। अब फिर देखिए 10 वर्ष पश्चात, इसमें भी पश्चात का मतलब आगे क्या हो जाएगा 10 जोड़ देंगे। फिर देखिए साथियों क्या करा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या रहा कि नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब होता है 2 से हम सोनू की आयु में गुणा कर देंगे 2 से। देखिए साथियों ये क्या है, अब कर लीजिएगा x प्लस 10 है, लिख लीजिए। फिर देखिए साथियों 2 का गुणा हम y में करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे प्लस में 2 धम्मा 20 आ जाएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या है, x है तो x कर लो। फिर देखिए ये क्या, बराबर के इस साइड क्या है आपका, आपका बराबर की इस साइड है आपका प्लस के 2y है, तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो साथियों क्या हो जाएगा माइनस के 2y। अब बराबर में देखिए साथियों, बराबर में आपका उस साइड क्या बचा है 20 तो है ये। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या प्लस 10 है, तो पक्षांतर कर दीजिए उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस के 10 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा x माइनस 2y बराबर में 10 में से, अब 20 में से आपका 10 गया, क्या क्या बचेगा आपका 10। समीकरण नंबर 2। देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं। देखिए साथियों मैं इधर हल कर दे रहा हूँ। देखिए साथियों हल करते हैं। देखिए क्या रहा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। देखिए समीकरण नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथियों। देखिए x माइनस 3y, x माइनस 3y, फिर क्या है देखिए साथियों x माइनस 3y बराबर में क्या है माइनस के, बराबर में माइनस के 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए समीकरण नंबर 1 के नीचे समीकरण नंबर 2 को मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है x, क्या है x माइनस 2y, क्या है x माइनस 2y बराबर में क्या है आपका 10। क्या है साथियों 10। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करो साथियों विलोपन विधि से क्या करो हल कर लो। किस, देखिए साथियों विलोपन विधि, देखिए ये क्या है x सेम है, ये जोड़ा अपने आप बना हुआ है साथियों, हमें बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए साथियों ये क्या है प्लस प्लस में, तो प्लस प्लस में है तो कटेगा नहीं। जैसे यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर जैसे ही साथियों हम करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। चिन्ह में हमेशा परिवर्तन होगा, नीचे वाले में परिवर्तन होगा। देखिए इसके पहले क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसके पहले क्या है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, इसके पहले क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस एक्स और देखिए साथियों प्लस एक्स ये कट जाएगा। अब फिर देखिए ये क्या प्लस में 2y और देखिए माइनस में 3y, छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए। 3 में से आपका 2 गया, क्या बचेगा 1, लेकिन y के पहले 1 नहीं लिखा जाता है, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस के y आ गया। क्या आ गया माइनस के y। अब फिर देखिए माइनस के 10 और माइनस के 10 तो क्या हो जाएगा माइनस के 20 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस से कट गया, तो साथ ही y का मान क्या आ गया 20 आ गया। y का मान क्या आ गया 20 आ गया। अब देखिए y का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं साथियों x का मान निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, सब आपका मान सेम ही आएगा निकल के। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में हम रख देते। समीकरण नंबर 1 कहाँ ये है, क्या लिख लो x माइनस 3y बराबर में क्या है माइनस के 10, यही है समीकरण नंबर 1। हाँ यही है। देखिए अब क्या करते हैं y के स्थान पे हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो देखिए साथियों x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पे हमने रख दिया 20 अब बराबर में माइनस के 10। अब गुणा कर लीजिए। देखिए ये क्या है माइनस से तो माइनस कर लिया। देखिए 3 का गुणा 20 में करेंगे, 20 क्या है 60 बराबर में आप क्या आएगा माइनस के 10। और फिर देखिए x बराबर में माइनस को 10 बाहर किया। देखो x बराबर देखो x बराबर माइनस 10 को बाहर किया। अब देखो आप क्या बचा माइनस के 60 बराबर के इस साइड तो पक्षांतर कर दीजिए, उस साइड क्या हो जाएगा प्लस के 60 हो जाएगा। फिर देखिए x बराबर अब 10 में से आपका 60 तो जाएगा नहीं, तो 60 में से 10 को घटा देंगे क्या आ जाएगा साथियों 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50।
देखिए x और y का मान आ गया। अब देखिए साथियों, हमने क्या माना था, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x माना था, यानी नूरी की वर्तमान आयु आयु कितना आ गया 50 वर्ष। अब देखिए सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या माना y, तो y का मान क्या आ गया 20 आ गया। यानी कि सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष हुआ और नूरी की वर्तमान आयु कितना हुआ 50 वर्ष। अब देखिए साथियों हम आंसर कैसे लिखेंगे बोर्ड में, तो ऐसे करके अतः कैसे लिखेंगे साथियों, अतः 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 देखिए साथियों, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु साथियों कितना आ गया 50 वर्ष। देखिए नूरी की वर्तमान आयु x बराबर हमने क्या माना था ये 50, तो यानी यह क्या आ गया, नूरी की वर्तमान आयु कितना आ गया साथियों 50 वर्ष। कितना आ गया साथियों 50 वर्ष। अब सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, देखिए साथियों सोनू की वर्तमान आयु, देखिए साथियों सोनू की वर्तमान आयु कितना आ गया आपका, क्या माने y बराबर सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या माना था y, तो y का मान कितना 20, तो यानी कि सोनू की वर्तमान आयु कितना आ गया साथियों 20 वर्ष। कितना आ गया साथियों 20 वर्ष। यही साथियों लास्ट में आपका क्या है फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया साथियों, देखिए आंसर क्या है, ये आपके लॉन्ग में 6 नंबर में आएगा, 6 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकता है, 4 या 6 नंबर का, कितने अंक का 4 या 6 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। देखिए अतः करके हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। साथियों देखिए ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, घर पे रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आप लोग जितना मैं वीडियो बना चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का भी मैं लेकर के आया हूँ, वो सब क्वेश्चन घर पे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आप लोग साथियों, कर लीजिएगा। वो सब सवाल इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह से साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।